दुनिया में ऐसे कई किले हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक किला बिहार के रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी पर स्थित है, जिसे शेरगढ़ का किला कहा जाता है। यूं कहे तो इसका पुराना नाम क्या है, आप लोग सच्चाई से परे हैं। यह किला पहले भर राजाओं का किला हुआ करता था। रोहतास के इतिहासकार डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी जी का कहना है कि वर्तमान शेरगढ़ का नाम पहले भर कुंडा का किला कहा जाता था। 6वीं-7वीं ईसा पूर्व की बात है, जब भरों का अधिपत्य था। उसका उल्लेख मध्यकालीन इतिहास की पुस्तकों तारीख-ए-शेरशाही और बिहार सरकार के दस्तावेज में तथा तबकात-ए-अकबरी में मिलता है। लगभग 800 फीट ऊंची कैमूर पर श्रृंखला की एक पहाड़ी पर स्थित है शेरगढ़ का किला। जब फ्रांसिस बुकानन 13 जनवरी 1813 को यहाँ आया था तो इस किले के सहद्वार के ऊपर 8 बुर्जियां थीं, जिनमें से आज मात्र 5 बुर्जियां बची हैं। सहद्वार से दक्षिण की ओर रास्ता मुख्य भवन की ओर जाता है। उबड़ खाबड़ रास्ता अब जंगल व कंटीली झाड़ियों से भरा पड़ा है। सहद्वार से लगभग किलोमीटर दूर दक्षिण में दूसरी पहाड़ी है, जिसके रास्ते में ही एक तालाब बना हुआ है। यह रानी पोखरा के नाम से जाना जाता है। दूसरी पहाड़ी भी प्राचीर से घिरी है। इसके अंदर मुख्य महल है। दरवाजों तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। दरवाजा अब गिरने की स्थिति में है। महल के भीतर दरवाजों के दोनों ओर 2 खुले दालान हैं। कुछ दूर जाने पर भूमिगत गोलाकार कुआं है। भूमिगत कुएं से पूरब में 4 मेहराब बनाते खंभों पर टिका चौकोर तहखाना है। इस तहखाने से पश्चिम उत्तर में एक विशाल महल के ध्वंसावशेष बिखरे हैं। फ्रांसिस बुकानन के अनुसार कहते हैं कि यहाँ भारी नरसंहार हुआ था। इसी कारण यह किला अभिशप्त और परित्यक्त हो गया। कैमूर की पहाड़ियों पर मौजूद इस किले की बनावट दूसरे किलों से बिल्कुल अलग है। यह किला इस तरह से बनाया गया है कि बाहर से यह किला किसी को भी नहीं दिखता। किला 3 तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, जबकि इसके एक तरफ दुर्गावती नदी है। इस किले में सैकड़ों सुरंगें और तहखाने हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सुरंगें कहाँ खुलती हैं, इसके बारे में आज तक किसी को भी पता नहीं चला। किले के अंदर जाने के लिए एक सुरंग से होकर जाना पड़ता है, जो कि आपको कुछ समय के लिए इतिहास में होने का अनुभव कराता है। कहते हैं कि अगर इन सुरंगों को बंद कर दिया जाए तो किला किसी को दिखाई भी नहीं देगा। इस किले को सबसे पहले भरों ने अपने दुश्मनों से बचने के लिए बनवाया था। इस किले को इस तरह बनवाया गया था कि हर दिशा में अगर दुश्मन कोसों दूर भी रहे तो उसे आते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। कहते हैं कि यहाँ बने इन सुरंगों का राज सिर्फ और उनके भरोसेमंद सैनिकों को ही पता था। चंद गद्दारों को इस सारी खुफिया सुरंगों का रास्ता मालूम था, इसलिए भरों के दुश्मनों के साथ मिलकर भरों को परास्त किया और भरखंड पर राज किए, जो वर्तमान में शेरगढ़ का किला है। इस किले से एक सुरंग रोहतासगढ़ किले तक जाती है, लेकिन बाकी सुरंगें कहाँ जाती हैं, ये किसी को नहीं पता। यह किला अतीत के पन्नों में सर्वश्रेष्ठ हुआ करता था। प्राचीन इमारतों से प्रेम रखने वालों को यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए।